दोस्तों प्रॉब्लम हो गई यार, ये मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर बंद हो गया। इसकी क्या है, मैक्सिमम जो साइज थी ना वीडियो रिकॉर्ड करने की वो पूरी हो गई। पर कोई बात नहीं, मुझे इस वीडियो को फिर से मैंने इसको स्टार्ट कर दिया। कोशिश ये करूँगा कि ये फिर से मैं ना उसको दोनों वीडियो को कंबाइन करके वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर दूँगा। तो ठीक है ना, तो हम बात कर रहे थे प्रोजेक्ट के ऊपर। ये प्रोजेक्ट है तो ऐसा आपको बनाना है, प्रोग्राम बनाना है जो 1000 तक की रेंज, मतलब 0 से लेकर 1000 तक की रेंज, इतने के बीच में ही रैंडम नंबर जनरेट करेगा, इससे ऊपर जनरेट नहीं करेगा। ठीक है, ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, आपको समझ में आ गया, आप जाकर खुद बनाइए, खुद का लॉजिक लगाइए। अगर आपको ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ नहीं है इसके आगे, तो खुद का लॉजिक लगाइए और ये बनाइए। नहीं बनता है तो चालू रखिए वीडियो को, मैं तो बना ही रहा हूँ, सालों तुमसे होगा क्या वैसे। जिन्होंने बना लिया ना वो अपने लिए खुद कमेंट में लिख लीजिए कॉन्ग्रेट्स। जिन्होंने नहीं बनाया वो साले कमेंट मत करना, क्योंकि उनके लिए एक और प्रोजेक्ट है नीचे। वो उनसे मुझे पता है कि वो उनसे हो ही जाएगा, तब कमेंट करना। क्योंकि वो प्रोजेक्ट तो मैंने यूट्यूब वीडियो के बीच में ही बता दिया था, नीचे जो प्रोजेक्ट है ना वो सालों तुमसे नहीं हुआ ना, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, सालों तुमसे इतना भी नहीं होगा। अरे यार, हाँ तो क्या करना, प्रोग्राम बनाना है ना ऐसा, तो रैंडम नंबर जनरेट कर रहा है, इसी को एडिट कर लेते हैं। इसको यहाँ तक तो रखते हैं, एफ ऑफ तक, इसके आगे हम प्रोग्राम लिखते हैं। फिर हम करते हैं सेट ए इक्वल रैंडम, आर ए एन डी ओ एन रैंडम। यहाँ पे एक अर्थमेटिक स्विच ऑन कर लेते हैं। क्यों स्विच ऑन कर रहे हैं भाई, वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि देखो, मॉडुलस मॉडुलस 1000। मैंने क्या किया वो समझने आपको ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है पर फिलहाल अभी मैं कर रहा हूँ, वो मुझे करने दीजिए, आपको जल्दी समझा दूँगा। अरे यार ये तो हैंग हो गया। सेव, पॉज भी कर देता हूँ। मैंने करता हूँ इसको। ये देखिए 328। एक सेकंड, इसको CMD में ओपन करता हूँ। इसके अंदर से मैं पॉज वाला हटा देता हूँ। ये देखिए, अब मैंने ये बनाया ना, ये 1000 के बीच में ही रैंडम नंबर जनरेट करेगा। ये देखिए 1000 से ऊपर नहीं जाएगा, गारंटी है मेरी। जो इतना मर्जी है उतना जनरेट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 0 जनरेट कर लेगा पर 1000 से ऊपर नहीं जाएगा। अब ये कैसे हुआ वो तो आपको देख के समझ में आ गया होगा कि सिंपल सही है, कोई ज़्यादा हार्ड है नहीं। देखिए ये मॉडुलस का क्या था, मैंने आपको क्या बोला था, मॉडुलस मतलब क्या, समझे आप। मॉड का मतलब ये था कि मैं ये जब तक आपको डिवाइड करता रहेगा, इसका रैंडम नंबर जो भी हो हुआ, जो भी था रैंडम नंबर उसको डिवाइड करता रहा, और लास्ट में हमें क्या प्रोवाइड क्या कर रहा है पता है, हमें उसका रिमाइंडर प्रोवाइड कर रहा है ये। हाँ, हमें रिमाइंडर ही दे रहा है कि रिमाइंडर कितना बचा, ये सारा रिमाइंडर है। देखिए किससे डिवाइड कर रहा है, 1000 से। 1000 से डिवाइड करेगा तो कंफर्म है भाई साहब, 1000 से ऊपर तो जाएगा ही नहीं, जितना भी डिवाइड करेगा 1000 के अंदर ही आएगा, रिमाइंडर भी उससे कम ही आएगा, तो वही हमें रिमाइंडर दे रहा है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि 1000 से ऊपर जाएगा ही नहीं। समझ में आ गया ना, ये सिंपल से ही है, कोई ज़्यादा हार्ड है नहीं। ये भी समझ में नहीं आया ना, तो खुद ट्राई करो, क्योंकि खुद भी ट्राई करने नाम की भी कोई चीज़ होती है, सब मैं ही करके दूँ क्या। मजाक कर रहा हूँ, आप गुस्सा मत कीजिएगा। आ भी गया तो क्या कर लोगे तुम, मजाक ही कर रहा हूँ ये भी। अभी देखिए मैं यहाँ 28 पे आ जाता है चॉइस फंक्शन। चॉइस नहीं, चूज है, चूज। ये क्या करता है, ये हमें देता है CHOICE, चॉइस। ये ये देता है हमें। अबे यार, चॉइस, फिर कंट्रोल C, फिर मैं इसको चॉइस देता हूँ 1 2 3 4 5। मैं क्या कर रहा हूँ आप समझने की कोशिश की थी है।
मैं बताता हूँ क्या मैंने 8 लिया, ठीक है। ई को एट। देखिए चॉइस क्या करता है कि हम इसे कुछ प्रोवाइड करते हैं कि इनके बीच में हम कोई जो आपको मतलब आपने एक प्रोग्राम बनाया, आप चाहते हैं कि आप यूजर से चॉइस लेके इनके बीच में कोई चीज़ चुने वो, तो उसके लिए एक फंक्शन है इसके अंदर चॉइस। फिर स्लैश सी, ये इसका एक है चॉइस करने का स्विच है, इसे ऑन कीजिए, इनके बीच में यूजर को बोलिए कुछ चूज़ करें। तो मुझे इतने सारे पूछेगा, मैंने 8 चूज़ किया इसके अंदर, तो ये 8 किसके अंदर स्टोर होगा, एक एरर लेवल नाम का एक वेरिएबल जो इसके अंदर अपने आप बन जाता है, उसके अंदर ये स्टोर होगा। तो मैंने किया एको एरर लेवल 8 हो गया। वापस करता हूँ, इस बार मैं 5 चुनता हूँ, 5 स्टोर हो गया। मैं इसके चूज़ के अंदर नहीं और कुछ और चुनता हूँ, तब ये हमें एरर देगा, क्योंकि इसके अंदर है ही नहीं, ये आगे प्रोसेस नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर है ही नहीं, हम वो चीज़ चॉइस ले रहे हैं, तो इसलिए ये आगे प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है। तो बस ये भी इतना सा सिंपल था। आप चाहते हैं कि ये भी ना आए आपके यहाँ पर, तो आप इसे ऐसे कर सकते हैं। एक सेकंड मैं बताता हूँ। तो देखिए आप ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे स्लैश एन लगा सकते हैं। स्लैश एन किसके लिए, स्लैश एन एक ये भी इसका स्विच है, ये चॉइस के बाद में लगाना है। स्लैश एन मतलब नल, मतलब हमें कुछ भी मत दो, चॉइस हम अपने आप करेंगे, जो चॉइस है इनके अंदर से करेंगे, पर हमें स्क्रीन के ऊपर कुछ मत दो। तो ये अभी चॉइस करने के लिए बोला, मैं 1 चूज़ कर लेता हूँ, देखिए 1 हो गया चॉइस। तो ये इतना सही है, ये एरर लेवल के अंदर स्टोर हो जाता है इस वेरिएबल के अंदर। आगे आप जब इसको बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे करोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि मैं अभी ये जो बता रहा हूँ उसका क्या मतलब है। तो ये भी बस इतना सही था। अभी हम आगे बढ़ते हैं, और चॉइस हो गया। फिर ये वाइल लूप इन बैच। वाइल लूप मतलब, वाइल लूप होता क्या है कि एक लूप जैसा, मतलब बार बार, लूप का मतलब क्या होता है, मैंने आपको क्या बोला था, बार बार चलना, लगातार चलना। तब तक, कब तक चलना, तब तक वो कंडीशन जो हमने इसको दी है कि वो ट्रू ना हो जाए तब तक। देखिए हमने वाइल लूप तो हमने इसके अंदर बहुत बार किया था। जैसे हम इफ के अंदर कोई कंडीशन नहीं देते थे कि इफ फर्स्ट पैरामीटर नॉट इक्वल नथिंग, जो फर्स्ट पैरामीटर वो नॉट इक्वल, कुछ ना हो, कुछ ना के बराबर ना हो, तब तक ये चलता रहे, ऐसा नहीं बनाया। तो उसी वाइल लूप कहते हैं। वो दूसरी लैंग्वेज के अंदर हम उसे डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, वाइल लिख के कंडीशन देते हैं, फिर वो चलता रहता है। बैच के अंदर हम इसे ऐसे यूज़ कर सकते हैं। समझ गए? नहीं आए समझ में, बताता हूँ। सेट, मैं मान लेता हूँ ए इक्वल नथिंग, फिर मैं एक पैरामीटर, एक लेबल बनाता हूँ यू आई नाम का। मैं लिखता हूँ इफ फर्स्ट पैरामीटर एन ए क्यू नॉट इक्वल नथिंग, जब फर्स्ट पैरामीटर हो कुछ ना के बराबर ना हो, मतलब कुछ ना कुछ हो, तब तक ये चलता रहे। तो फिर एस एच आई एफ टी शिफ्ट स्लैश 1 गो टू यू आई। फिर मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ, डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ फटाफट। फिर मैं इसको करता हूँ आई ओ, ये मैंने इसको इतने सारे पैरामीटर्स दे दिए। एक्चुअल में हुआ क्या, मैं तो यही नहीं पता। ई सी एस एफ ओ करो फर्स्ट पैरामीटर, अब मैं इसको रन करता हूँ। एक्चुअली मैं सी एम डी में इसमें खोला हुआ, इसलिए इसको प्री ओपन करना पड़ेगा मुझे। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ तक तो ये आ ही नहीं रहा है, ये तो पहले से उसको ऊपर चला जा रहा है। अभी होगा, अभी होगा, चमत्कार। ये देखिए चमत्कार, ये सारी चीज़ें ऐसे प्रिंट कर ली। कब तक प्रिंट की, जब तक फर्स्ट पैरामीटर कुछ ना है, मतलब फर्स्ट पैरामीटर की जगह कुछ ना बचा तब तक। तो यही एक वाइल लूप है कि ये इफ़ ये लूप भी चलता रहे और इसके अंदर ये इफ़ वाली कंडीशन भी चलता रहे। कब तक, जब तक ये हमने जो इसको कंडीशन दी है ये ट्रू ना हो जाए। इसे वाइल लूप कहते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा कि बहुत सिंपल सा है। एक लूप जो तब तक चलता रहे जब तक हमने जो इसको कंडीशन दी वो ट्रू ना हो जाए, मतलब वो सही नहीं हो जाए तब तक। समझ गए?
एक अभी होगी टाइप कमांड, वर्जन वर कमांड, और एक पिंग कमांड। तीनों एक साथ में बता देता हूँ कि सिंपल सी है। CMD ओपन, CLS ECHO एको ऑफ, CLS ULR कलर AB, ये तो सही नहीं है, कलर AC कलर है, या फिर C है कलर का, ये अच्छा है, ये लग रहा है एकदम साफ। ये भी अच्छा, 3C कर देता हूँ, सिर्फ कलर 3 करता हूँ, ये अच्छा है। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता रहा था मैं, क्या बता रहा था, खुद को देखना पड़ेगा। टाइप कमांड, हाँ तो देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मैं पहले डेस्कटॉप आ जाता हूँ, CD डेस्कटॉप आ गया, दिया यार, क्या क्या है यहाँ पर, फिर यहाँ पर लिखता हूँ P टाइप, फिर IO। इसने क्या कर दिया, इसको पूरे को CMD के अंदर इसने टाइप कर लिया। टाइप कमांड ही ये करता है कि कोई भी फाइल है, नोट पैड हो गया, तो वो सारी फाइल क्या होगा, उसके अंदर टाइप हो जाएगी। हम किसी फ़ोटो को टाइप नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ HOW, ये आगे एक चीज़ है, तो इसका फॉर्मेट बता दिया इसने, इसको टाइप तो नहीं किया भले ही, पर इसका फॉर्मेट बता दिया। ये देखिए, मतलब कुछ भी हो, PNG, ये PNG फॉर्मेट में, इसका टाइप बता देता है। ये टेक्स्ट फॉर्मेट में था ना, तो इसको इसने प्रिंट कर दिया। जैसे मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट फाइल बनाता हूँ, उसका टाइप भी बताता है, जो प्रिंटेबल होता है उसको स्क्रीन पर प्रिंट भी कर देता है। IO, देखिए यहाँ पर मैंने 2 बार IO लिखा, इसलिए कुछ नहीं हुआ क्योंकि दोनों का फॉर्मेट अलग है। IO.txt, इसके अंदर कुछ नहीं है, तो इसने कुछ प्रिंट नहीं किया। जो ऐसी फाइल होगी ना जिनको ये प्रिंट नहीं कर सकता स्क्रीन के ऊपर, उनका टाइप बता देगा। तो भी काम की कमांड है वैसे तो। वैसे यहाँ पे वर्क लिखता हूँ ना, वर्क तो क्या करेगा, माइक्रोसॉफ्ट का जो विंडोज़ का वर्जन है ना, वो बता देगा आपको। ये इसका CMD का वर्जन बता रहा है एक्चुअली में, समझ गए। तो ये वर्जन, ये कमांड था, और वर नाम का, और एक और था पिंग। पिंग क्या होता है, PING पिंग, आप इसको पिंग कर सकते हो 172.0.0.01। ये देखिए, पिंग मतलब क्या होता है, उस चीज़ को पिंग करना। पिंग मतलब उसके ऊपर रिक्वेस्ट भेजना, और सामने से एक सर्वर क्या होता है, या जब वेबसाइट, हम किसी वेबसाइट को पिंग करते हैं, मतलब हम उसके ऊपर रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो वो बदले में क्या होता है, उसका जो भी कंटेंट होता है वो हमारे सामने आता है, लोड हो जाता है। तो मैंने क्या किया, अपने लोकल होस्ट को ही पिंग किया, मतलब जो कंप्यूटर का जो सी ड्राइव थे ना, उसको पिंग किया। तो उसने क्या किया, मुझे बदले में रिक्वेस्ट भेजी। तो ये देखिए सारी रिक्वेस्ट आ गई, उसकी IP भी आ गई। मैं ना किसी गूगल वगैरह को पिंग करूँगा ना, तो उसकी IP भी आ जाएगी। देखना चाहते हो कैसे, मुझे गूगल की IP चाहिए, तो मैं अभी गूगल की IP लेता हूँ। एक सेकंड में पहले इंटरनेट से कनेक्ट कर लेता हूँ, नहीं तो फिर ये काम नहीं करेगा। ये देखिए इंटरनेट से कनेक्ट हो गया है, तो मैं पिंग करता हूँ google.com, google.com। तो देखिए गूगल की IP आ गई, क्या कहना, क्या होगा, तो देखिए गूगल को पिंग कर दिया। अब चाहते हैं कि इसको ये पिंग करता है लगाता, तो -T लगा लीजिए यहाँ पर। इसको अभी इनफाइनाइट टाइम पिंग करता रहेगा। ये भी एक है ना, हैकिंग का बहुत है ना बड़ा अटैक होता है। मैंने इसको फिलहाल अभी रोक देता हूँ। तो बहुत ज़्यादा क्या होता है, बहुत सारे कंप्यूटर इकट्ठा हो जाता है, 10 15 20 30 जितने भी हो उनको, और सबको एक साथ पिंग करते हैं किसी वेबसाइट को। तो वेबसाइट को क्या बहुत सारा ट्रैफिक भेजते हैं, तो वेबसाइट क्रैश हो जाती है। तो वो ऐसे ही करता है। तो मैं यहाँ पर कोई हैकिंग वैकिंग सिखा नहीं रहा हूँ, और कहीं पर ट्राई भी मत कीजिएगा, ठीक है। मैं तो ऐसे एजुकेशनल पर्पज़, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखा रहा हूँ उसके लिए बता रहा हूँ। आपको चाहिएगा, यूट्यूब की IP चाहिए आपको, यूट्यूब, तो ये यूट्यूब की IP आ गई। तो ये अच्छा काम का, ये भी कहीं पे काम तो आता ही होगा। वैसे मैंने इसको कोई ज़्यादा यूज़ किया नहीं, क्योंकि मैं प्रोग्रामिंग ज़्यादा करता हूँ, इसलिए। ये पिंग कमांड हो गई। अभी एक सेकंड, एक और प्रोजेक्ट बचा है, फिर हमारा वीडियो पूरा हो जाएगा, ठीक है। प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट ये है कि आपको एक प्रोग्राम बनाना है जो इनपुट लेगा, एक नंबर, एक नंबर, और वो बताएगा, प्रोग्राम आपको बताएगा ये ऑड है या इवन है नंबर। तो फिर बनाओ, बनाओ, मैं वेट कर रहा हूँ आपके लिए। वेट वेट कुछ नहीं करना है, वीडियो को पॉज कर लो नहीं आता है तो, क्योंकि ये तो मैंने ऊपर भी बताया था, नहीं आता तो फिर अब इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। और नहीं आता है ना, तो वीडियो को पॉज मत करो, देखो कैसे बनता है, और आता है तो
बनाओ और लिखो कॉन्ग्रेचुलेसन टू वन उनके लिए जिन्होंने पहला प्रोजेक्ट कर लिया, टू वो लिखेंगे जिन्होंने ये सेकंड प्रोजेक्ट खुद कर लिया, खुद किया उन्होंने के लिए, ठीक है। तो मैं इसको फिलहाल एडिट कर लेता हूँ। क्या करूँगा, सेट ए इक्वल फर्स्ट पैरामीटर तो भी हम इसको देंगे ऑर्डर इवन नंबर। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट पैरामीटर यहीं पे करता हूँ, ऑटोमेटिक स्विच ऑन कर लेता हूँ। फर्स्ट पैरामीटर मोड ये हम मैंने 2 बार क्यों लगाया पता है क्यों, कि जब भी हम इसे साइलेंट मोड में इसको जब भी रन करेंगे ना, तब ये एक मोड की जगह 2 मोड लगाना पड़ता है, वरना ये रन नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि ये एक मोड को कुछ लेता ही नहीं है साइलेंट मोड में, तो इसलिए 2 मोड लगाए हमने, 2 मोड बाय 2। ये आप खुद समझिएगा, ये मैं आपको नहीं समझाऊंगा। इफ ए इक्वल 1 इक्वल 0 हो तो क्या करो, ECH एको इट इट्स इवन नंबर, और ये ना हो तो एल्स तब करो ECH एको इट्स ऑड नंबर, ठीक है। पॉज तो करने से मतलब ही नहीं, इसे कमांड प्रॉम्प्ट में करना पड़ेगा। मैंने क्या किया वो भी आपको समझा दूंगा, ये भी नहीं आता तो समझाना ही पड़ेगा फिर तो, ठीक है। मैं इसको एक नंबर देता हूँ, जैसे 1 2 3, ये एक ऑड नंबर है, इसने बता दिया ऑड नंबर। अभी मैं इसको इवन देता हूँ, 12 एक इवन नंबर है, इट्स इवन नंबर। 10 देता हूँ, ये भी एक इवन नंबर है। 5 देता हूँ, ये एक ऑड नंबर, तो देखिए बता दिया इसने ऑड नंबर। इसने क्या किया, मैंने फर्स्ट पैरामीटर था ना उसको मोड किया 2 से जब तक डिवाइड करता रहा जब तक लास्ट में रिमाइंडर 0 या फिर 1 ना बच जाए, क्योंकि 2 से तब तक ही डिवाइड करेगा, क्योंकि 2 से तो कोई बड़ा हो नहीं, 2 से बड़ा तो होगा नहीं रिमाइंडर, और ना ही 2 के बराबर होगा, सिर्फ 1 या 0 ही होगा रिमाइंडर। तो हमें पता है हम 2 से कोई भी चीज़ डिवाइड करते हैं वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाती है, तो वो तो भाई साहब इवन नंबर होता है। ऑड नंबर कौन सा होता है, जो 2 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं होती। तो अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है वो सही है भाई, वो फिर पूरी 2 से डिवाइड हो गई, तो ये इवन नंबर है। 2 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं हुई तो ऑड नंबर है। तो भाई साहब इसने ये काम कर दिया, ये सिंपल सा प्रोग्राम था। और दोस्तों बहुत बहुत थैंक यू भाई साहब, आपने जिसने भी ये पूरी यहाँ पर तक सीरीज देख ली, मैं गारंटी देता हूँ कि आपको बैच 60% पूरी आ गई, ठीक है। 40% आपकी प्रैक्टिस से आएगी, 30% आपकी प्रैक्टिस से आएगी, और 10% आपकी मेहनत से आएगी। 100% जिसने बैच सीख ली ना, सलाम है भाई उसको। वो विंडोज़ का ऐसा कोई एक चीज़ नहीं जो वो नहीं कर सकता। विंडोज़ की हैकिंग से लेकर क्रैकिंग से लेकर वो सारी चीज़ें नहीं करनी है। मैं वीडियो में बोल दिया पर ऐसे करनी नहीं है कि ये सारी चीज़ें इलीगल है। मैं आपको प्रोग्रामिंग बताता, मतलब मेरा मानना ये है कि आप विंडोज़ के अंदर सारी चीज़ें कर सकते हैं। चाहो तो आप हार्डवेयर को भी कंट्रोल कर सकते हो बैच से, इतनी पावरफुल है बैच, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो बैच से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ पसंद नहीं आया तो भी सब्सक्राइब कीजिए, और पसंद आया तो भी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बहुत बहुत शेयर कीजिए। पसंद ना आने की तो कोई बात ही नहीं है दोस्तों, मैंने बहुत मेहनत की, बहुत डीपली समझा, इससे ज़्यादा डीपली नहीं हो सकता। तो फिर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को, और थैंक यू दोस्तों। ये यहाँ तक सीरीज पूरी हो गई अभी हमारी। तो मैं दोस्तों ये बोल रहा था, मैं बीच में थोड़ी मस्ती कर रहा था, कुछ थोड़ा उल्टे सीधे वर्ड यूज़ कर रहा था, तो गंदा तो नहीं बोल रहा था पर थोड़े ऐसे टेढ़े मेढ़े वर्ड यूज़ कर रहा था। वो दोस्तों मैं आपके लिए कॉमेडी, आप वीडियो के अंदर आपका मूड बना रहे इसलिए मैं यूज़ कर रहा था, तो बुरा मत मानिएगा। जिनको भी बहुत जने होते हैं, न्यू प्रोग्राम होते हैं जिनके मैथ्स भी स्ट्रांग नहीं होती है, तो उनको बहुत बार चीज़ें ये कैलकुलेटर प्रोजेक्ट 1 तो क्या कुछ भी समझ में नहीं आता। जब मैं था तब तो मुझे तो ये एडिशन, मैं जब भी फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग कर रहा था मुझे तो ये एडिशन करना भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है। तो ये तो प्रोजेक्ट तो बहुत बड़ी बात होती है। तो दोस्तों गुस्सा मत कीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है। तो अभी प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि मैं और भी ऐसे अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊँगा, बहुत अच्छी टॉप वाली वीडियो, ठीक है ना। तो अब आपको उसके भी नोटिफिकेशन मिल सके ना, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। और अभी मिलते हैं, और अगले किसी और अच्छे नए टॉपिक को लेकर आता हूँ, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तो तब तक थैंक यू।